अब मंथन करने को तैयार हुए। भगवान ने मुस्कुरा करके देवताओं से कहा, देखो भाई चलो तुम सब ये जो वासुकी नाग हैं इनके मुंह की तरफ खड़े हो जाओ। और असुरों से कहा, चलो चलो तुम सब पीछे खड़े हो। एक ने आंखें निकाल कर कहा, क्यों, हम क्या किसी छोटे मोटे बाप के बेटा हैं क्या, हम पीछे क्यों लगे, हम आगे लगेंगे। अब भगवान यही चाहते हैं। भगवान ने देवराज इंद्र को इशारा किया, चलो चलो पीछे लगो। अब सारे असुर अपने मुंह झोंक पर ताव देते हुए आगे लगे और सारे देवता वासुकी नाग का पूंछ पकड़ करके पीछे चले गए। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, वासुकी नाग गरम गरम जब सांस छोड़ने लगे, आग निकलने लगा, सारे असुर जल करके काले हो गए। एक ने कहा, और बन लो बड़े बाप की बेटा है। अब देवता पूंछ पकड़ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मंथन प्रारंभ हुआ, होते 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 सबसे पहले उसमें से निकला कालकूट विष। उस विष की गर्मी से सभी जलने लगे हैं। सभी उस विष की गर्मी से जलने लगे हैं। सबने भगवान की तरफ देखा, प्रभु अब इस विष का क्या करें, हमने तो अमृत के लिए मंथन किया था और इसमें सबसे पहले जहर निकला। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, भाई इस जहर को पीने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसे तो केवल एक ही पी सकता है। सब मिलकर के भगवान शंकर के पास आए हैं। सबने भगवान शंकर की स्तुति की है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। बोले बाबा प्रसन्न हो गए। माता पार्वती की तरफ देखा, देवी क्या कहती है। माता पार्वती ने कहा, सरकार जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया है। उस विष को भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया है। इसी से भोले बाबा का एक नाम पड़ा है नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। मंथन प्रारंभ हो। मंथन करते 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 कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। फिर उसमें से निकला चंद्रमा। एक ने कहा हम लेंगे, दूसरे ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा, देखो भाई, भोले बाबा ने अभी अभी जहर पिया है, उनके शरीर में गर्मी हो गई है, इसलिए चंद्रमा तो भोले बाबा के सिर पर रखा जाएगा। ला करके चंद्रमा को भोले बाबा के सिर पर रख दिया। बोले शंकर भगवान की। मंथन करते 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 उसमें से उच्च शवा नामक घोड़ा निकला। राजा बलि ने कहा, हम इसे हम लेंगे। देवराज इंद्र का नहीं हम लेंगे। भगवान ने देवराज इंद्र को इशारा किया, धीरज रखो भैया, सब मिलेगा। ठीक है भाई बलि, तुम ले लो घोड़ा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्च सवा घोड़े से भी 1000 गुना अधिक सुंदर ऐरावती हाथी निकला। अब जैसे ही ऐरावत हाथी को सबने देखा, तब आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने राजा बलि से कहा, सुनो, घोड़ा तुमने लिया, अब हाथी इंद्र लेगा। ठीक है, मारा दे दो। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र को दिया। मंथन होते 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 उसमें से कौस्तुभ मणि निकली। फिर सब आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा, सब तुम ही लोगे तो हम क्या करेंगे। भगवान ने तुरंत उस कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मंथन करते 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 जैसे आकाश में बिजली चमक उठती है, ऐसे ही मंथन करते करते समुद्र में से भगवती लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई है। बोला लक्ष्मी मैया की। फिर सब आपस में लड़ने लगे, इसे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने सोचा, भाई दुनिया में सबसे अधिक झगड़ा लक्ष्मी जी का ही है। भगवान ने कहा, देखो अब ये किसकी होंगी, इसका फैसला इन्हीं पर छोड़। चलो भाई, सब लाइन लगा करके बैठो। एक तरफ सारे देवता लाइन में बैठे, दूसरे तरफ सारे राक्षस लाइन में बैठे, तीसरे तरफ सारे ऋषि मुनि बैठे, और तो और भोले बाबा भी अपनी चमीटा गाड़ करके बैठ गए, शायद हमारा भी नंबर आ जाए। अब लक्ष्मी महारानी हाथ में जयमाल लेकर के जिसकी तरफ भी जाती हैं, कोई सीना तान करके बैठ जाता है, शायद मेरा नंबर आ गया। और जिसके सामने से आगे बढ़ जाती है, बेचारा मुंह लटका लेता है। घूमते 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 दुर्वासा ऋषि के पास गई। भाई ये हैं तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके तो नाक पर ही क्रोध धरा रहता है। आगे बढ़ी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, सबको फेल करती हुई भगवती माँ लक्ष्मी पहुंची है भोले बाबा के पास। भोले बाबा को देखा, कहा हैं तो ये बड़े भोले वाले,
देवों के देव महादेव हैं, लेकिन भाई नंग धड़ंग रहते हैं, शरीर पर चिता की भस्म में धारण करते हैं, स्मशान में रहते हैं। वहां से भी आगे बढ़ी। माँ लक्ष्मी ने देखा भाई सब तो मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, चुपचाप सिर नीचे किए एकांत में बैठे हुए। माँ लक्ष्मी ने कहा कि भाई यही मेरे योग्य है। माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई और सीधा वरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दिया है। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप पूछेंगे महाराज तो क्या लक्ष्मी जी पहले नारायण की नहीं थी क्या? ऐसा नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की सदा से रही है। संतों से मैंने सुना है, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण दबाते दबाते कहा, प्रभु सब लोग अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं, हमारी शादी की सालगिरह कब है? भगवान ने कहा, देवी तुम तो जानती हो हम तो सदा सर्वदा से हैं, हमारी शादी कोई तारीख थोड़ी है कि शादी की सालगिरह मना। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ऐसे बहाने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा, भाई ठीक है चलो समय आएगा तो देखेंगे। आज जब समुद्र मंथन होने लगा, भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी की तरफ इशारा किया, देवी यही अच्छा समय है, समुद्र को पिता मान करके आओ और आकर के मेरे गले में जयमाला डाल दो। माँ लक्ष्मी ने वैसा ही किया, आकर के भगवान के गले में वरमाला डाला और तभी से दीपावली के दिन सभी लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने लगे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कुछ ना कुछ सभी ले रहे हैं, मंथन करते 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 जिसके लिए मंथन हो रहा था, स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही अमृत देखा, असुरों ने कहा भैया बस इसी के लिए हम सब इतने देर से मेहनत कर रहे हैं, लो 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। असुरों ने झपट्टा मारा, धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश लिया और वहां से 9 2 11 हो गए। सारे देवता चिल्लाते रह गए, अरे ले गए ले गए ले गए ले। अब सब लेकर के आए और एक स्थान पर खड़े होकर के सब आपस में ही लड़ने लगे। एक ने कहा नहीं मैं पीऊंगा पहले, दूसरे ने कहा नहीं मैं पीऊंगा पहले। जब सब आपस में ही लड़ने लगे, अब भगवान को अवसर मिला। जब सब आपस में लड़ने लगे, भगवान को अवसर मिला है। भगवान ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? भगवान सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके पांव में पैजनियां पहने हुए, खूब सुंदर सी साड़ी पहने हुए, हाथों में चूड़ी पहने हुए, नाक में खूब सुंदर सी नथिया पहने, कान में बाली पहने, खूब सुंदर श्रृंगार करके एक कमल का पुष्प लेकर के ऐसे घुमाते हुए, हाव भाव को प्रकट करते हुए, मुस्कुराते हुए असुरों के सामने से निकले। अब तो जैसे ही सबने देखा सब ऊपर लट्टू हो गए। जब मोहिनी आगे चली गई, सब दौड़े दौड़े पीछे पीछे आए, कहा अरे देवी तुम कौन हो? दूसरे ने कहा देवी अरे तुम्हारा नाम क्या है? तीसरे ने कहा अच्छा देवी ये बताओ तुम्हारी शादी अभी तक हुई कि नहीं? मोहिनी भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा क्यों? मेरी जन्म पत्री जानने वाले तुम सब होते कौन हो? असुर ने कहा देवी हम भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, हैं? हम भी महर्षि कश्यप के बेटा है, कोई छोटे मोटे बाप के बेटा थोड़ी है। देखो हम सबने मिल करके समुद्र का मंथन किया है, समुद्र में से अमृत निकाला है। अच्छा तो देवी हम चाहते हैं कि भाई 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 आपस में लड़ते रहते हैं, अब कोई कह रहा है पहले मैं पीऊंगा पहले मैं पीऊंगा, तुम बड़े ही ठीक समय आई हो, तो हम चाहते हैं क्यों ना तुम ही अपने हाथों से हमें पिला दो। पहले तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया, पहले तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया, क्योंकि आजकल समाज में जो जितना अधिक त्याग दिखाता है उसके पीछे लोग उतना ही अधिक आकर्षित होते हैं। यदि पता चल जाए कि अरे महाराज जी तो पैसा को हाथ नहीं लगाते, देखो कैसे पैसे गिरने लगते हैं, बोलो राधे राधे। ऐसे ही मोहिनी ने भी पहले त्याग दिखाया, कहा अरे तुम सब कश्यप के बेटा हो, हमने तो महर्षि कश्यप का बड़ा नाम सुन रखा है, और महर्षि कश्यप की संतान ऐसी मूर्ख होगी। असुरों ने कहा देवी तुमने हमें मूर्ख क्यों कहा? मोहिनी भगवान ने कहा
मूर्ख तो तुम हो ही। अरे कोई कभी किसी पर ऐसे विश्वास करता है क्या? अभी तुम्हें ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, क्या नाम है, कहाँ रहती हूँ, हाँ? और तुम उसे कह रहे हो कि अमृत सबको पिला। ऐसे कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब सारे असुर एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगे, देखो देखो भाई, ये कितनी बुद्धिमान है। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, बड़े अच्छे घर की लगती है, बड़े अच्छे खानदान की लगती है। एक ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम जानते हैं तुम बहुत अच्छे घर की, बहुत कुलीन स्त्री हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम तो बस हमें अपने हाथों से अमृत पिला दो। मोहिनी ने कहा,